आपने सवाल ये फ्रेम किया कि आपकी पार्टी ने नौजवानों के लिए क्या किया, और जवाब में हमें शहादतें मिली और जवाब में हमें एहसास प्रोग्राम मिला. आई जस्ट वांट टू बी फोकस्ड on what we are doing. I am myself an example on how young people, if given a chance, I think can do the best for this country. और हमारी जो पंजाब की कैबिनेट है उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो उसमें 75% यंग लोग हैं, and we all know across the board. This is my first time in the parliament. I was probably praying to God कि अल्लाह मैं किसी तरीके ये इलेक्शन जीत जाऊँ. But he made me the education minister. So I think that is precedent enough that we see that a 38-year-old guy is the education minister of Punjab. कि हम किसे chances दे रहे हैं और किसे youth prioritize कर रही है. Coming very, very shortly to what we've done in the last year. So we've created over 115,000, I will repeat, 115,000 jobs through outsourcing of 13,000 schools. And which schools did we outsource? The schools that were still under 50. So वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं 20 और टीचर्स जा रहे हैं 20, या बच्चे पढ़ रहे हैं 12 और सरकार के वहाँ पे 2 million a month spend हो रहे हैं. Why those schools were not improving? We are spending close to 4,000 rupees a month on every student in the public sector. That makes it about 50,000 rupees per annum. So what we did is that we made a category for young entrepreneurs. और UMT की ही 3 बच्चियों ने हमारे फिरोजपुर रोड का एक स्कूल जो है वो लिया, एंड फ्रॉम 23 स्टूडेंट्स टुडे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर टीचिंग 192 स्टूडेंट्स. एंड द प्रोग्राम इज दैट एनीबडी हु हैज़ अ मास्टर्स डिग्री एंड 2 partners who have a bachelor's degree can apply for a school, let's say a school right next to here. UMT ने भी हमें इस दफ़ा एप्लीकेशंस दी स्कूल्स चलाने के लिए, UMT the university itself. So हमने उसका कोटा मुख्तस किया, and 60% of the schools are going to young entrepreneurs. So simple calculation है, 11,000 स्कूलों को 3 से मल्टीप्लाई करें, 35,000 36,000 के करीब हमने young entrepreneurs को स्कूल का मालिक बनाया. और पर चाइल्ड सब्सिडी मॉडल पे we are paying them 1,500 per kid. So स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं अगर ऑन एवरेज 5 से 6 हैं, मल्टीप्लाइड अगेन बाय 11,000, 60-70,000, and then grade 4 etc etc. So वो schools हमने 1/3 of the cost में, because taxpayers money is important. You cannot keep throwing it away like everybody was doing before. I am not responsible, but I am responsible for the fact कि हमारे schools की strength 11,000 की जो 2 लाख पे थी पिछले 2.5 decade से, from 200,000 we are at 412,000 students in 6 months only. And we've created over 150,000 jobs. Now let me please come to a very simple question on how many scholarships were given to students. I am at UMT today and 650 students are in their first year availing the Honorar Scholarship Program, जिसमें 42 करोड़ रुपए UMT ने दिए और 42 करोड़ ही पंजाब गवर्नमेंट ने दिए. Now they can dream of being financially independent. और वो 600 के 600 बच्चे entirely till their 4th year, their fee will be paid by the Chief Minister Punjab. ये प्राइवेट सेक्टर में पहली दफ़ा हुआ है, पब्लिक में पहले होता था. एंड वी हैव ओपनड आवर डोर्स. सो जो क्रिटिसाइज करते हैं कि स्कॉलरशिप्स नहीं देनी चाहिए या जिन्होंने नहीं दी और जिन्होंने लैपटॉप्स को क्रिटिसाइज किया, आई वॉन्ट टू आस्क ऑल द ऑडियंस, नाउ यूर 2 brothers, 3 brothers और 3-4 siblings going to university. Is it not difficult for your parents to buy laptops यार? कौन 20 लाख के लैपटॉप 4 बच्चों को लेके दे? एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर इंशाल्लाह नॉट ओनली द पब्लिक सेक्टर, हमने प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज वी आर ऑल लाइक अ फैमिली, वी कैन नॉट कीप डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर. तो हमने 1,10,000 लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन 30th of April से हम शुरू कर रहे हैं. एंड विद द गुड न्यूज़ दैट प्राइवेट सेक्टर कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे होनहार स्कॉलरशिप में पार्टनर्स थी, हम समर में उनके लिए पोर्टल खोल रहे हैं. सो इंशाल्लाह करीबन 5 अरब रुपए के लैपटॉप्स हम इन स्टूडेंट्स को भी देंगे, बिकॉज ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी पंजाब के रहने वाले हैं. एंड माई लास्ट पॉइंट हैज़ नॉट एंडेड येट. वी आर ऑल पाकिस्तानीज. वी डिड नॉट आस्क एनीबडी हु दे वोटेड फॉर बिफोर वी वर giving Honorar scholarships. Neither will we ever do it.
They've all got brains, they're all smart enough to make decisions which are rational. अगर डिबेट करनी है कि जुल्म हो रहा है तो मैं शायद वहाँ पे इंस्टेंसेस नरेट करूँ कि मरीम नवाज शरीफ जब अपनी वालिदा कैंसर से व्हेन शी वाज फाइटिंग तो उनसे फ़ोन पे बात करा देते ना, तो शायद आज इन्हें ये बातें फेस ना करनी पड़ती। जब राना सनाउल्लाह के साथ बैठा के वही मोहतरम ऑफिसर्स जिनके खिलाफ आज ये बातें करते हैं तब हेरोइन की FIRs ना कराते तो शायद इन्हें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। और फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि सवाल आपसे ये पूछा था कि आपने यूथ के लिए 3.5 साल में क्या किया, आपने तकरीर हमारे जुल्म की सुना। थैंक यू वेरी मच।